हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है। सारे लोग अपना अटेंडेंस चैट बॉक्स में लिखेंगे। स्क्रीन दिख रहा है? ओके, थैंक यू। तो आज हम लोग का क्लास जो है 7 बजे से है। तो लगता है कोई अभी कुछ बच्चे लगता है अभी ज्वाइन करेंगे। ओके, कुछ काम था इसीलिए लेट हो गया, उसके लिए सॉरी। और हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे इंडिसेस एंड क्यूब रूट। ओके, तो इंडिसेस में हम लोगों ने मैंने आपको बोला था कुछ लॉज ऑफ इंडिसेस है, उनको आपको याद कर लेना है। ठीक है, जैसे ये था आपका, मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ ताकि आपको याद हो जाएगा। फर्स्ट वन इज ए टू द पावर m इंटू ए के पावर n इक्वल टू ए के पावर m प्लस n। तो यहाँ पे जब बेस मल्टी जब बेस सेम रहता है और पावर डिफरेंट रहता है तो हम लोग उसको ऐड करते हैं। ठीक है, और जब डिवीजन का केस होता है, बेस सेम एंड पावर डिफरेंट, तो ये आपका केस होता है ए टू दी पावर m माइनस n। मतलब हम लोग जो आपका पावर होता है उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, एंड आपका थर्ड केस जो है वो a इंटू एम के पावर होल पावर m है। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? तो इसको लिखने के लिए यहाँ पे m है तो यहाँ पे लिखेंगे a के पावर n। ओके, इंटू और फिर b के पावर m, ऐसे लिखते हैं। फिर चौथा कंडीशन है, अगर a के पावर जीरो, a का मतलब अगर कोई भी नंबर हो या फिर कुछ भी हो, अगर उसका पावर जीरो हो, ठीक है, तो उसका वैल्यू 1 होगा। यहाँ पे a का कुछ भी वैल्यू हो आपका, अगर उसका पावर जीरो है तो उसका वैल्यू 1 ही होगा। ओके, नेक्स्ट है ए टू द पावर माइनस एम। ठीक है, तो ए टू द पावर माइनस एम का वैल्यू क्या होगा? तो जब यहाँ पे माइनस रहता है तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं 1/a टू द पावर m। ठीक है, रेसिप्रोकल फॉर्म में। उसके बाद फिर आपका 6 नंबर है। 6 में a के पावर m, उसके ब्रैकेट होल पावर n। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जब ब्रैकेट लगा रहता है तो हम लोग पावर को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो a के पावर m इंटू n होगा। ओके, एंड 7 नंबर है आपका a/b के पावर होल पावर m है। ठीक है, तो जब हम इसको लिखेंगे तो ये लिखेंगे a के पावर m डिवाइड बाई b के पावर m। ओके, फिर नेक्स्ट है 8 नंबर। 8 में है a/b के होल पावर माइनस m। ठीक है, यहाँ पे देखिए माइनस m है और यहाँ पे भी आपका माइनस m था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहे थे, इसका रेसिप्रोकल कर दे रहे थे, मतलब इसको उलट दे रहे थे। जैसे a के पावर माइनस m है तो 1/a के पावर m लिख रहे हैं। ओके, तो इस कंडीशन में यहाँ पे माइनस साइन दिया हुआ है, माइनस m, तो यहाँ पे होगा आपका, इसको हम लोग जस्ट रेसिप्रोकल मतलब उलट देंगे यहाँ पे। तो a/b है तो अब आपका होगा b/m टू द पावर होल m। ओके, तो इस तरीके से हम लोग लिखे हैं। फिर b/a को के होल पावर m को कैसे ब्रेक करेंगे? तो इसको ब्रेक करने के लिए फिर हम लोग ये आपका 7th नंबर जो है वो इसका यूज करेंगे। तो यहाँ पे हो गया आपका b टू द पावर m डिवाइडेड बाई a के पावर m। ओके, तो ये आपका 8 लॉज है। ठीक है, इंडिसेस का, तो इसको आपको याद रखना है, ये बहुत यूजफुल है। ठीक है, आप जब भी सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है, मैथमेटिक्स जब भी सॉल्व करेंगे कहीं पे भी, तो ये सब का यूज आपको बराबर पड़ते रहेगा। फिर नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन हम लोग इस पे कर ले क्या, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट पे हम लोग एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, आप लोग बताएंगे कि 3 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 3, इसका वैल्यू क्या होगा? एंड 6 टू द पावर, आप लोग मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग करिए और करते रहिए सेकंड के लिए। 6 टू द पावर 8
डिवाइडेड बाई 6 to the power 2. Yes, Mansi. Sir, and in the last lecture, you have told to write the cube root of number 1 to 10. Okay, okay, मानसी. तो यहाँ पे फर्स्ट का क्या होगा? फर्स्ट का आप लोग निकालिए, फिर सेकेंड, फिर नेक्स्ट ये थर्ड नंबर, ओके. तो ये इतने क्वेश्चंस हैं, इसको हम लोग देखते हैं, सॉल्व करते हैं. कुछ ने आंसर्स भी किए हैं, तो वेरी गुड. ओके. तो फर्स्ट है आपका 3 to the power 4 इंटू 3 to the power 3. यहाँ पे दोनों में बेस सेम है, ठीक है. तो जब बेस सेम रहे और पावर डिफरेंट रहे या फिर पावर आपका सेम रहे, तो जो भी पावर हो उसमें हम लोग पावर को ऐड करते हैं. तो यहाँ पे क्या होगा? 3 to the power 4 plus 3 7. ओके. फिर नेक्स्ट है 6 to the power 8 डिवाइड बाई 6 to the power 2. तो यहाँ पे होगा बेस को वही लिखेंगे 6, और यहाँ पे पावर को जो है वो डिफरेंट मतलब सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो 8 minus 2 ये हो जाएगा आपका 8 minus 2 डेट इज 6. तो 6 to the power 6 इसका वैल्यू होगा. फिर 3 into 2 होल टू द पावर 4. ऐसा रहे तो हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 3 into 2 6 to the power 4. या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे 3 के पावर 4 इंटू 2 to the power 4. ओके. नेक्स्ट -2 के पावर 0 है यहाँ पे, ठीक है. तो -2 के पावर 0 है, यानी कि इसका वैल्यू 1 होगा. कोई भी नंबर हो उसका पावर 0 यानी कि 1. एंड नेक्स्ट फिफ्थ नंबर है आपका 2 to the power -1. तो माइनस है यहाँ पे, तो जब माइनस रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको इन्वर्स कर देते हैं. तो 2 के पावर 1 होगा, ठीक है. फिर नेक्स्ट है 2 to the power 3 इंटू होल टू 2. ओके. तो यहाँ पे पावर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 3 into 2 दैट इज 6. ओके मानसी, वेरी गुड. 2/3 के होल पावर 4. तो पावर को नंबरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में पावर को यहाँ पे लगाएंगे. तो 2 के पावर 4 यहाँ पे होगा डिवाइड बाई 3 के पावर 4. ठीक है. ये क्लियर हुआ सबको? एनी डाउट? ओके, वेरी गुड. निधि, ओके. कार्तिक, ओके. अम्या, वेरी गुड. हाँ, तो हम लोग आगे आज बढ़ते हैं.
मैंने क्वेश्चन दिया था प्रैक्टिस एट 3.1 और 3.2। ओके, एंड मैंने एक चीज और दिया था आप लोगों को कि क्यूब लिखना है। ओके, क्यूब लिखना है 1 to 10। तो 1 to 10 नंबर जो है उसका क्यूब लिखना है और उसको याद करना है। तो उसको हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो चलो कुछ अभी पढ़ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग होमवर्क डिस्कस करेंगे। ओके, सो आज हम लोग पढ़ेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट। इससे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में। तो आप लोग पढ़े होंगे कि स्क्वायर क्या होता है। तो जब दो नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपका होता है स्क्वायर। सपोज अगर 2 का स्क्वायर मैं बोलूँ तो 2 का स्क्वायर क्या होगा। 2 को हम लोग 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा आपका 4। ओके, तो ये 4 हुआ। उसी तरीके से 5 का स्क्वायर, तो यानी कि 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 5 डेट इज 25। उसी तरीके से 4 का स्क्वायर क्या होगा, तो 4 इंटू 4 करेंगे तो 16 होगा। और 16 को हम लोग लिख सकते हैं 4 स्क्वायर, मतलब 4 को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको 4 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 4 स्क्वायर इक्वल टू 16। ऑल्सो -4 स्क्वायर इक्वल टू 16। अगर हम -4 का स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलेगा, देखिए। -4 का स्क्वायर करेंगे तो -4 इंटू -4। तो एज वी नो माइनस इंटू माइनस प्लस एंड 4 इंटू 4 डेट इज 16। ठीक है, तो जब -4 का होल स्क्वायर करते हैं तो हमको 16 मिलता है, और +4 का भी स्क्वायर करते हैं तो हमको 16 मिलता है। ठीक है, तो ये दोनों केस में, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों केस में वैल्यू जो है वो सेम है। ठीक है, which indicates that the number 16 has two square roots, one positive and the other negative। ठीक है, मतलब कि आपका एक पॉजिटिव और निगेटिव का अगर हम स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो हमको सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू, मतलब एक ही स्क्वायर वैल्यू मिलता है उसका। ओके, कन्वेंशनली पॉजिटिव रूट ऑफ 16 इज shown as root 16 and negative root of 16 is shown as माइनस रूट 16। ठीक है, तो हम लोग दिखाने का क्या तरीका है, अगर पॉजिटिव रूट को दिखाना होगा तो हम लिखेंगे रूट 16, और निगेटिव रूट को शो करना होगा तो माइनस रूट 16 लिखेंगे। ओके, तो हैंस रूट 16 इक्वल टू 4 एंड माइनस रूट 16 इक्वल टू -4। ओके, ये सारा चीज आपने पढ़ा होगा, हम लोग जस्ट रिवाइज कर रहे हैं। एवरी पॉजिटिव स्क्वायर, सॉरी, एवरी पॉजिटिव नंबर हैज 2 स्क्वायर रूट। ठीक है, मतलब जो भी पॉजिटिव नंबर होते हैं उनके 2 स्क्वायर रूट्स होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 16 का कौन कौन सा है, 16 का स्क्वायर रूट 4 एंड -4 है। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज 0। 0 का स्क्वायर रूट जो है वो 0 होता है। ठीक है, या फिर 0 का स्क्वायर करोगे तो वो भी 0 ही होगा। ओके, ये सारा कुछ आपको क्लियर होगा। अब हम लोग बात करते हैं क्यूब एंड क्यूब रूट की। तो क्यूब क्या होता है, अभी स्क्वायर के बारे में हम लोगों ने बात किया। तो क्यूब में होता है कि आपका किसी भी नंबर को हम लोग 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 1 क्यूब, 2 क्यूब। ठीक है, तो 1 क्यूब का मतलब वो आपका 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू होगा वही आपका 1 का क्यूब होगा। तो 1 को 3 टाइम्स जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 होगा या 1 होगा, 1 होगा। ठीक है, एंड 2 का क्यूब जो है वो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ पे आपका 8 होगा। ठीक है, उसी तरीके से 3 का क्यूब, फिर 4 का क्यूब, फिर 5 का क्यूब, ऐसे मतलब कोई भी नंबर हो अगर उसका हम क्यूब करेंगे, क्यूब का मतलब होता है उस नंबर को हमको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। ओके, if a number is written 3 times and multiplied, then the product is called the cube of the number। For example 6 into 6 into 6, मतलब 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 6 क्यूब का वैल्यू जब आप निकालोगे तो ये होगा 216। हैंस 216 इज द क्यूब ऑफ 6। इसीलिए हम लोग बोलते हैं 6 का क्यूब जो है वो 216 है।
ठीक है। टू फाइंड द क्यूब ऑफ रेशनल नंबर, उससे पहले हम लोग बात करते हैं होमवर्क की। तो होमवर्क में मैंने दिया था आप लोगों को 1 to 10 उसका क्यूब लिखने के लिए, ठीक है। तो क्यूब लिखने के लिए दिया था मैंने, तो हम्म, तो 1 का क्यूब क्या होगा, क्यूब ऑफ 1। तो 1 को हम लोग 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज 1। एंड 2 को 2 का क्यूब क्या होगा, तो 2 इंटू टू डेट इज 8। फिर 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 क्यूब 343, 8 का क्यूब जो है वो होगा आपका 512, एंड 9 का क्यूब जो है वो होगा 729, एंड फाइनली क्यूब ऑफ 10 इज 1000, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पे लिखा क्यों है, क्योंकि इसलिए मैंने इसको दिया है आपको। ओके मानसी, वेरी गुड। तो यहाँ पे देखिए मानसी, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो भी क्यूब है क्या है, 1 है, 8 है, 27, 64, 125, एंड मतलब ये सारा नंबर है। तो मेरे देने का मकसद ये था कि जब आपको क्यूब याद रहता है, ठीक है, तो जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वो आपको इजी होगा सॉल्व करने में, ठीक है। जैसे 8 का क्यूब अगर आपको पता है 512, तो आपको मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। तो जिन्होंने किया है, जिन्होंने मतलब होमवर्क किया है क्यूब क्यूब वाला, तो वो ठीक है। अगर जिन्होंने नहीं किया है, टेक स्क्रीनशॉट एंड राइट डाउन ऑन योर नोटबुक, एंड उसके बाद आप इसको याद कर लेंगे, ठीक है। सबको एटलीस्ट 1 to 10 याद होना चाहिए, जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको 1 to 10 मतलब क्यूब जो है वो याद होना चाहिए। और स्क्वायर का अगर बात करें, तो स्क्वायर आपको एटलीस्ट मतलब मिनिमम 25 तक आपको याद होना चाहिए। अगर आप इससे ज़्यादा याद रखते हो तो वो भी अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर जो है वो 10 तक मैंने दिया हुआ है, और आगे आप लोग फाइंड आउट कर लेंगे और उसको कॉपी पे लिख करके फिर याद कर लेंगे, ठीक है। और क्यूब जो है वो 10 तक यहाँ पे मैंने दिया है, आप चाहो तो 15 तक या 20 तक याद कर लोगे, दैट इज सफिशिएंट, ओके। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फाइंड द क्यूब ऑफ 17, ओके। 17 का क्यूब क्या होगा, तो 17 क्यूब इक्वल टू 17 इंटू 17 इंटू 17, ओके। तो 17 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, तो 17 इंटू 17 करते हैं। तो कौन बताएगा कि 70 का स्क्वायर क्या होगा, किसी को याद है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो, ओके। हम लोग करते हैं मल्टीप्लिकेशन, कैसे करते हैं, 7 इंटू 7 49, फिर 4 रिमाइंडर है, फिर 7 और 4 11, फिर 17 इंटू 1 17, ये हुआ 9, 7 प्लस 1 8, एंड 1 प्लस 1 2, तो 289 होता है, ओके। तो 289 17 इंटू 17 हुआ, फिर एक और 17 इसमें मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 289 में हम लोग फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे 17 का, तो 9 7 जा 63, 6 8 7 जा 56 और प्लस 6, 56 प्लस 6 रिमाइंडर 6, 7 इंटू 2 एंड 6 20, एंड 9 1 जा 9, 8 1 जा 8, एंड 2 1 जा 2, 3 9 to 11, 8 plus 1 9, 2 to 4। तो 17 का जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो होगा आपका 4913। तो ये जो है, ओके मान से, ये जो है आपका वो 17 का क्यूब आपका ये हुआ। ऐसे हम लोग क्यूब फाइंड आउट करते हैं, ओके। तो आई थिंक ये सबको क्लियर हो गया होगा,
फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है फाइंड द क्यूब ऑफ -6, -6 का क्यूब। तो -6 यहाँ पे है, तो यानी कि -6 का क्यूब करना है, यानी कि -6 को हमको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो -6 इंटू -6 इंटू -6। तो माइनस ये यहाँ पे क्या करेंगे, पहले जो साइन दिया हुआ है उसका मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, प्लस, माइनस माइनस प्लस। फिर माइनस और माइनस का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो माइनस, प्लस और माइनस माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस होगा। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि साइन को कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अगर हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं प्लस साइन का, प्लस साइन से, तो ये होता है आपका प्लस। ओके, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो। फिर माइनस साइन का माइनस से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा आपका प्लस। एंड प्लस साइन का माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होगा आपका माइनस। ओके, देन अगर माइनस साइन को प्लस साइन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो इसका भी वैल्यू होता है माइनस। ओके, तो ये कुछ साइन के मल्टीप्लिकेशन है पॉसिबल, मतलब इतना ही पॉसिबल हो सकता है, प्लस का प्लस के साथ, माइनस का माइनस के साथ, या फिर प्लस का माइनस के साथ, या फिर माइनस का प्लस के साथ मल्टीप्लिकेशन। इतना ही होता है ना पॉसिबल, बाकी तो और कुछ नहीं है। तो ये चार जो है आपको मतलब याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्लियर। फिर थर्ड है आपका फाइंड द क्यूब ऑफ -2/5। -2/5 का क्यूब क्या होगा, तो इसका -2/5 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। हम लोग लिख लेते हैं -2/5 इंटू -2/5 इंटू -2/5। अब साइन का मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं पहले, तो माइनस माइनस प्लस, एंड प्लस और माइनस माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस है। अब ऊपर आपका नंबरेटर में जो है वो 2 है, तो 2 इंटू टू 4, 4 इंटू टू दैट इज 8। फिर नीचे डिनोमिनेटर में है तो 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125। ओके, नेक्स्ट है फाइंड द क्यूब ऑफ 1.2। 1.2 का क्यूब क्या होगा, तो 1.2 का क्यूब जो है वो 1.2 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2 दैट इज, इसको मल्टीप्लाई करो। चलो देखो कैसे करते हैं इसका मल्टीप्लीकेशन। जैसे 1.2 है, फिर यहाँ पे भी 1.2 है। ठीक है, इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2 इंटू टू 4, एंड 2 इंटू वन 2, फिर 1 इंटू टू 2। ओके, फिर 1 इंटू वन 1, 4, 2 टू 4 एंड 1। ओके, अब यहाँ पे देखिए डिसमल कहाँ पे है, यहाँ पे 0.2 है, यहाँ पे भी 0.2 है, मतलब जो डिसमल है, डिसमल के बाद कितना डिजिट है, एक डिजिट है। इसमें भी डिसिमल के बाद कितना डिजिट है, एक डिजिट है। तो इसका एक डिजिट और इसका एक डिजिट, कितना डिजिट हुआ, 2 डिजिट। तो अब हम लोग जब भी लिखेंगे इसको, तो हम लोग डिसिमल को राइट साइड से हम लोग 2 डिजिट के बाद हम लोग यहाँ पे डिसिमल देंगे। ओके, ये क्लियर है। ओके, अब यहाँ पे हमको 1.2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना था, तो एक बार और करेंगे। तो अब 1.44 में हम लोग 1.2 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, तो अब 2 इंटू 4 8। ठीक है, 4 इंटू टू 8, 1 इंटू टू 2, फिर 4 इंटू वन 4, 4 इंटू वन 4, 1 इंटू वन 1। तो यहाँ पे होगा 8, फिर 8 4 12,
4 2 6 एंड +1 7 एंड 1। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 डिसमल, डिसमल के बाद 2 डिजिट है, और यहाँ पे डिसमल के बाद 1 डिजिट है। तो दोनों कितने, टोटल कितना हो गया, इसमें 2 डिजिट, इसमें 1 डिजिट, टोटल हो गया आपका 3 डिजिट। ओके, तो हम लोग जो प्रोडक्ट आया उसमें हम लोग राइट साइड से 3 डिजिट के बाद हम लोग डिसमल लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हो गया इसका वैल्यू 1.728। ओके, तो ऐसे जो हम लोग डिसमल का मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो सो आपका ये हो गया। ठीक है, फाइंड द क्यूब ऑफ 0.02। ओके, 0.02 का क्यूब निकालना है। तो 0.02 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये होगा 0.02 इंटू 0.02 इंटू 0.02। अब 2 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 8 होगा। ओके, अब यहाँ पे डिसमल के बाद कितना डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट है, तो 2, यहाँ पे भी 2 डिजिट है यानी कि 2, फिर यहाँ पे भी 2 डिजिट है यानी कि यहाँ पे भी 2, तो 2 + 2 + 2 मतलब 6। मतलब जो मतलब मेरा डिसमल होगा वो राइट साइड से 6 डिजिट के बाद होगा। ओके, तो यहाँ पे तो सिर्फ मल्टीप्लाई किया गया है तो 8 आया है। तो हम लोग करेंगे क्या, जब ऐसा कंडीशन हो तो हम लोग जब कोई डिजिट ना रहे तो हम लोग वहां पे 0 बैठाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 0 हम लोग, कितना हुआ, 1 2 3 4 5 और एक ये 6। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डिसमल देंगे, तो ये हो गया आपका 0.02 का होल क्यूब 0.000008। ओके, सो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, हम लोगों ने यहाँ देखा कि जब पॉजिटिव नंबर का क्यूब करते हैं तो वो आपका पॉजिटिव होता है, निगेटिव नंबर का जो क्यूब करते हैं उसका वैल्यू निगेटिव होता है। एंड और दूसरा चीज हमने ऑब्जर्व किया कि जब डिसमल का क्यूब करते हैं, कोई भी डिसमल होता है, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1 डिजिट है, तो उसमें हम 3 इंटू 1 करेंगे 3 इंटू 1 करेंगे तो ये होगा आपका डिसमल जो होगा राइट साइड से 3 डिसमल पे डिसमल रखेंगे। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिसमल के बाद 2 डिजिट है और इसका क्यूब कर रहे हैं, तो डिसमल के बाद 2 डिजिट है तो 2 इंटू 3 मतलब 6 डिजिट के बाद हम डिसमल रखते हैं। ओके, तो ये चीज हमने यहाँ से सीखा। ओके, तो कैन एनीबॉडी रीड दिस, यूज योर ब्रेन पावर। इसको कोई रीड कर सकता है माइक ओपन करके? ओके मानसी, अनम्यूट योरसेल्फ एंड रीड। Yes, sir. ओके, रीड। Use your brain power. In example number 1, 17 is a positive number. The cube of 17, which is uh, 4913, is also a positive number. In example number 2, cube of -6 is -216. Take some more positive and negative numbers and obtain their cubes. Find the relation between the signs of a number and the sign of its cube. In example number 4 and 5, observe the number of decimal places in the number and number of decimal places in the cube of the number. Is there any relation between the two? ओके, थैंक यू, वेरी गुड मानसी। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वही यहाँ पे भी दिया हुआ है। ओके, फर्स्ट एग्जांपल में हम लोगों ने देखा कि अगर पॉजिटिव नंबर का क्यूब करते हैं तो वो पॉजिटिव होता है। ओके, सेकेंड एग्जांपल में हम लोगों ने देखा कि जब निगेटिव नंबर का क्यूब करते हैं तो वो उसका वैल्यू जो है वो निगेटिव होता है। ठीक है, एंड एग्जाम्पल नंबर 4 एंड 5 में हमने ऑब्जर्व किया कि जो डिसमल के बाद जितना डिजिट होता है अगर उसका क्यूब कर रहे हैं तो उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना डिजिट जो है वो राइट साइड से उतना डिजिट पे हम लोग डिसमल रखते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। ओके, एक्चुअली में यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना या नहीं करना बात बराबर है। आप अपना ब्रेन यूज करके भी बता सकते हो कि यहाँ पे 1.2 है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं यानी कि
3 डिजिट के बाद डिसिमल रखेंगे। ओके, सो नेक्स्ट टू फाइंड द क्यूब रूट। अब हम लोग बात करेंगे, अभी हमने क्या पढ़ रहा था हम लोगों ने क्यूब के बारे में, अब हम लोग पढ़ेंगे क्यूब रूट के बारे में। वी नो हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो हम लोग आप लोग पढ़े होंगे कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। तो एक एग्जांपल से हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि 64। ओके, 64 का अगर एग्जांपल लें, अगर इसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है तो क्या होगा, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 64। तो 64 का सबसे पहले हम क्या करते थे, फैक्टराइज करते थे। ठीक है, तो 64 का फैक्टराइजेशन जब हम करेंगे तो होगा ये, देखिए 2, 2 से ये डिविजिबल है तो 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे होगा 32। फिर नेक्स्ट है फिर ये 32 अगेन 2 से डिविजिबल होगा, यहाँ पे 16 होगा। नेक्स्ट 16 भी 2 से डिविजिबल होगा तो यहाँ पे 4 सॉरी 8 होगा। ओके, 8 फिर अगेन आपका 2 से डिविजिबल है, यहाँ पे 4 होगा, फिर यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2। ओके, रुद्रा विनायक 8th English, sorry sir, I have not seen the message so I am late. ओके रुद्रा, तो 64 का जो है वो 64 का हमको फैक्टराइजेशन किया है तो 64 इक्वल टू लिखेंगे। अब 2 जो भी है उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने टाइम से, 6 टाइम से, तो 6 टाइम ऐसे लिखेंगे। ओके, और यहाँ पे 2 को 6 बार हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 6, 2 के पावर 6 लिख सकते हैं। हमको इसका रूट निकालना है, तो इसका रूट निकालने के लिए रूट 64 इक्वल टू रूट 2 के पावर 6। ओके, तो जब ऐसा होता है तो पावर को क्या करते हैं, आधा कर देते हैं, तो ये हो गया आपका 2 के पावर 3। या फिर आप अभी इंटीडीज पढ़े जो मतलब लॉज ऑफ इंडेसेस पढ़े हैं, उसमें क्या होता था कि जैसे यहाँ पे 2 के पावर 6 है, ठीक है, और रूट को हम लोग क्या लिखते हैं, रूट को होल पावर 1/2 लिखते हैं ना। अब 6 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे होगा 2 के पावर 6 इंटू 1/3 1/2। ओके, तो 2 से ये डिविजिबल है तो ये हो गया आपका 2 टू द पावर 3। ठीक है, तो 2 के पावर 3 का वैल्यू 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा आपका 8। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्यूब रूट हम लोग निकालते थे, सॉरी स्क्वायर रूट। ओके, आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्यूब रूट। तो क्यूब रूट का भी निकालने का तरीका सेम है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपका 2 के जगह पे 3 होगा। ओके, 2 के जगह पे 3 होगा। तो हम लोग देखते हैं एक एग्जांपल 216 का। ओके, तो 216 का हम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो फैक्टराइजेशन करते हैं, देखिए क्या आता है। तो 216 का फैक्टराइज करते हैं, तो 216 है, ये किससे डिवाइड होगा, 2 से। ठीक है, तो 1 एंड 0, फिर यहाँ पे 8, फिर 108 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे होगा 5, फिर 4, फिर ये अगेन 2 से डिविजिबल है तो ये होगा यहाँ पे आपका 2 एंड 7। ठीक है, 27 जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं है तो ये किससे डिवाइड होगा, 3 से, तो ये हो गया 9 यहाँ पे। ओके, फिर 9 जो है वो 3 से डिविजिबल है, यहाँ पे 3 होगा, तो 216 इक्वल टू क्या हो जाएगा,
2 जो है वो 3 टाइम्स आ रहा है एंड 3 जो है वो भी 3 टाइम्स आ रहा है। तो लिखेंगे 216 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 जो है वो 3 टाइम्स और 3 जो है वो 3 टाइम्स आ रहा है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक 2 को एक 3 के साथ, तो 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 2 के पावर होल पावर 3। ये 3 टाइम्स हो गया ना, एक ये एक ये एक ये, ओके। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 2 को 6 के पावर 3। तो ये जो है ये फिर इसका 216 का जो वैल्यू होगा वो 6 होगा। समवन किसी का माइक ओपन है? यस यस कार्तिक। कार्तिक म्यूट योर सेल्फ। ओके। सो इस तरीके से निकालते हैं, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ पे 3 टाइम्स आ रहा है, तो हम लोग 3 टाइम्स जो आएगा उसको हम लोग एक बार लिखते हैं, और यहाँ पे भी 3 टाइम्स आ रहा है, इसको एक बार लिखते हैं। तो 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 डेट इज 6। तो इस तरीके से हम क्यूब रूट निकालते हैं। फिर नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2, यहाँ पे फाइंड द क्यूब रूट ऑफ माइनस 1331। इसको कैसे ही निकालेंगे? तो ये जो है ये काफी एक अच्छा नंबर है, ठीक है। ये काफी कंपटीशन के मामले में ये काफी मतलब फेमस नंबर है, इसका यूज बहुत होता है मतलब एग्जाम में। आप देखोगे तो ये नंबर आपको अधिकतर जगह पे मिलेगा। तो इसका जो फैक्टर होता है, क्योंकि ये 1331 का आप जब फैक्टर करोगे तो ये सबसे पहले तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है, फिर 3 से चेक करोगे तो 3 से भी नहीं है, 4 से चेक करोगे 4 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं, 7 से भी नहीं है, ठीक है, 7 से भी नहीं है इवन, ओके। फिर 8 से ट्राई करोगे तो 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा। तो ये डिविजिबल है 11 से, ओके। आप डिविजिबिलिटी का रूल पढ़े हुए होंगे, कैसे हम लोग चेक करते हैं। तो ये 11 से जो है आपका डिविजिबल है, तो इसका फैक्टर जो आता है वो होता है आपका 11 इंटू 11 इंटू 11, ओके। तो ये हो गया आपका 11 क्यूब, इसको लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे माइनस, तो माइनस साइन का मतलब अगर माइनस है यहाँ पे तो यानी कि -3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो यानी कि यहाँ पे हम लोग -11 का होल क्यूब लिखेंगे, ठीक है। तो यानी कि -1331 का जो वैल्यू होगा वो -11 होगा। फिर नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4 है क्यूब रूट ऑफ 0.125। देखिए यहाँ पे डिसमल का बात आ गया, ठीक है। अभी हम लोगों ने डिसमल के बारे में डिस्कस किया था। यहाँ पे डिसमल जो है वो डिसमल के बाद 3 डिजिट नंबर है, ओके, 3 डिजिट है। तो यानी कि जब इसका हम क्यूब रूट करेंगे तो डिसमल कितना डिसमल का वो क्यूब रूट होगा, वो यहाँ पे कुछ एक ही डिजिट आएगा, वही सब है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिखते हैं 125 को 125 डिवाइड बाई 1000। क्यों? क्योंकि जब डिसमल के बाद जो भी नंबर होता है उसको हम लोग डिसमल रिमूव करने के लिए उतना हम लोग नीचे 0 बैठा देते हैं 1 पे, ओके। तो हम लोग अभी इंटीटीज पढ़े थे, 125 का क्यूब रूट जो है वो क्या होगा। तो 125 का क्यूब रूट निकालने के लिए फैक्टर निकालते हैं, तो 125 का फैक्टर होगा आपका, ये होगा 5 से डिवाइड होगा, तो यहाँ पे 25, फिर ये भी 5 से डिवाइड होगा तो यहाँ पे 5, यानी कि 125 का जो फैक्टर है वो हो गया आपका 5 क्यूब। तो यहाँ पे 5 क्यूब होगा। फिर 10 इंटू 10 इंटू 10 1000 होता है, तो 10 क्यूब लिखेंगे। तो 5 क्यूब उसके बाद यहाँ पे 10 क्यूब है, तो दोनों में क्यूब रूट है, तो 5 यहाँ पे हो जाएगा 5 और यहाँ पे होगा 10। 5/10 डेट इज 0.5, ओके।
नेक्स्ट, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 1728। ठीक है, 1728। तो इसको कैसे निकालेंगे? तो इसको आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है इसका। फैक्टराइजेशन आप जब करेंगे तो ये हो गया आपका 2 × 2 × 2, फिर इंटू 6 × 6 × 6। तो ये यहाँ पे 6 × 6 × 6 नहीं आएगा, यहाँ पे 2 × 2 × 2, अगेन 3 × 3 × 3 आएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से इसका फैक्टर आएगा। ओके, तो इसने क्या किया है, मतलब अपने सिंप्लिसिटी के लिए 17 8 28 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 8 × 216। ओके, तो 8 का जो है उसको हम लोग लिखते हैं 2 × 2 × 2, एंड 216 को, ये 216 जो है मैंने अभी बताया कि जो आपको जो नंबर मैंने दिया है 1 to 10 याद करने के लिए, तो अगर आपको याद रहता है तो आप बोलते हैं 216 जो है वो 6 का क्यूब रूट है, यानी कि 6 जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके, सो अब यहाँ पे 2 3 टाइम्स है और 6 भी 3 टाइम्स है, तो एक 2 ले लेंगे और एक 6 यहाँ पे रखेंगे, इसका होल क्यूब होगा। तो यहाँ पे होल क्यूब और इसका क्यूब रूट निकालना है, तो ये 3 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 × 6 डेट इज 12। 12 होगा। नोट दैट क्यूब रूट ऑफ माइनस, अगर माइनस रहता है यहाँ पे हम लोग एक माइनस साइन यहाँ पे भी लगा देते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्यूब रूट निकालते हैं। तो अभी आपको मैं एक क्यूब रूट निकालने के लिए बोलता हूँ, आप निकालेंगे -512 का क्यूब रूट। ठीक है, सारे लोग -512 का क्यूब रूट निकालेंगे, और निकाल करके आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि क्या आया वैल्यू। पहले आप इसका फैक्टराइजेशन करिए, फिर फैक्टराइजेशन जो होगा उसको फिर आप लिखिए इस तरीके से, और फिर बताइए। इसको करके बताइए अभी सारे लोग, क्या होगा इसका वैल्यू। 512 का क्यूब रूट फाइंड आउट करना है आपको। ओके,
नो, नो मानसी, इट्स इनकरेक्ट। ओके, तो कैसे सॉल्व करेंगे रुद्र? -8, ओके, यस, वेरी गुड। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? -512 का हमको क्यूब रूट निकालना है। ओके, तो सबसे पहले हम 512 का फैक्टराइजेशन कर देते हैं। तो 512 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हो गया 2, यहाँ पे होगा 2 2 जा 4 एंड 5, यहाँ पे होगा 6। फिर ये 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 8, 6 4 32 16 फिर 8 फिर 4 अगेन 2 से डिवाइड होगा, फिर यहाँ पे 2 होगा। तो 2 जो है वो कितने टाइम्स आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम्स आपके 2 आ रहे हैं, यानी कि 512 इक्वल टू होगा 2 टू द पावर 9। ओके, अब हमको इसका क्यूब रूट करना है। तो क्यूब रूट ऑफ 512 इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 2 टू द पावर 9। अब यहाँ पे हम लोग क्यूब रूट ऑफ 3 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर 9 होल टू द पावर 1/3। क्यूब रूट को लिखने का तरीका क्या था? होल के पावर 1/3 कर देते हैं। ओके, यहाँ पे 2 टू द पावर 9 इंटू 1/3, तो 3 3 जा 9, तो ये हो गया 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 यानी कि 8 हो गया। तो इसका वैल्यू 8 आया, तो -512 का जो वैल्यू होगा, -512 का क्यूब रूट जो होगा वो होगा आपका -8। ओके, तो ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 2 टू द पावर 9/1/3। ओके, वेरी गुड। तो ये क्लियर होगा आपको। सो आज का आपका जो होमवर्क है 3.3 को आप लोग कंप्लीट करेंगे। इसमें 3 क्वेश्चन है। अब हम लोग बात करते हैं, अभी कोई लेफ्ट नहीं करेगा। तो पिछले क्लास में मैंने जो होमवर्क दिया था उसमें किसी को कोई डाउट है? एनी डाउट इन प्रैक्टिस सेट 3.1? ओके, एंड प्रैक्टिस सेट 3.2 में किसी को कोई डाउट है? नो नो नो, ओके, वेरी गुड। ओके, तो किसी को कोई डाउट नहीं है। तो मैंने होमवर्क देखा था आप लोगों का, तो कुछ मिस्टेक्स है जो कि आपको नहीं करना है। तो मिस्टेक्स क्या आप लोगों ने किया है? किसी ने किया था? ओके, तो जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 5th पावर ऑफ 121 लिखना है। ओके, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट 5th पावर ऑफ 121, तो यहाँ पे जैसे 121 के पावर क्या होगा 5, फिर होल पावर 1/2 होगा, ये होगा। अगर हम इसको जनरल फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ पे होगा 121 टू द पावर 5/2। इज इट करेक्ट?
Sir, I have not yet turned in the homework. I will do. Okay. Okay, Rudra. No worry. तो यहाँ पे 121 के पावर यहाँ पे 5/2 है। ओके, तो एक मिस्टेक ये हुआ था आप लोगों से कि जैसे कि 121 के पावर 5/2 लिखना है, तो कुछ बच्चों ने क्या किया था, यहाँ पे 5/2 यहाँ पे लिखा था। ठीक है, तो 5/2 जो है वो साइड में नहीं लिखना है, राइट साइड में, इसको टॉप में लिखना है, मतलब इसके ऊपर लिखना है, यहाँ पे राइट कॉर्नर। ओके, टॉप राइट कॉर्नर पे लिखना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, लिखने का सही तरीका जो है वो होगा आपका 121 के पावर 5/2। ओके, तो इसको करेक्ट कर लेना। मानसी, समझ में आया? ओके, कार्तिक ने सही लिखा था। कार्तिक ऐसे ही लिखा था। ओके, और बाकी दोनों का सही था नंबर पूरा। ओके, तो आज के क्लास में किसी को कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना है? ओके, तो आज हम लोग यहीं पे क्लास एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय, गुड नाइट। Bye, sir. बाय Bye, sir. बाय Bye, sir. बाय।